नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आज लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक समिति की घोषणा की। ये एक जांच समिति है जो जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच करे। उन पर क्या आरोप हैं आपको जानकारी है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, हैं अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है, जुडिशियल वर्क से उनको दूर रखा गया है। उन पर आरोप लगे हैं। आरोप क्या लगे हैं? आरोप लगे हैं कि उनके घर में अनअकाउंटेड, जिसका कोई विवरण नहीं है, ऐसा करोड़ों रुपए बरामद हुए। कैसे बरामद हुए? आप जानते हैं कि आग लगी थी उनके घर में जिस दिन वो घर पर मौजूद नहीं थे, और उस दिन की जो पूरी कहानी है वो मैं आपको सुनाऊंगा। पहले बताता हूं कि कौन-कौन लोग हैं इस समिति में और ये जांच क्या करेगी। असल में 1968 में एक कानून बना था, जजेस इंक्वायरीज एक्ट। इसमें क्या है, इसमें इंक्वायरी होती है अगर कोई जज है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, हायर जुडिशरी का जज है, तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए। अगर वो उनको सरकार हटाना चाहती है, सरकार तो खैर नहीं हटा सकती, संसद हटा सकती है। अगर संसद उनको हटाना चाहती है, उनके खिलाफ अगर कोई मामला है, तो वो उसका एक डिटेल्स उसमें दी गई। उसमें कहा गया है कि अगर एक सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में 50, लोकसभा में 100 लोग अगर लिख के देते हैं स्पीकर को या सभापति को, तो उसके बाद एक कमेटी बनेगी। ये आज वो कमेटी बनेगी। 100 से ज्यादा सदस्यों ने लिख के दिया लोकसभा अध्यक्ष को, और वहां उसके बाद एक कमेटी बनी। कमेटी में कौन लोग शामिल हैं? कमेटी में शामिल हैं जस्टिस अरविंद कुमार। ये कौन है? ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज, जस्टिस। दूसरे दूसरा नाम है इसमें जस्टिस मनिंदर मोहन। ये कौन है? ये चीफ जस्टिस है इस वक्त मद्रास हाई कोर्ट। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट का नाम आज ही मद्रास हाई कोर्ट है, उसका नाम चेन्नई हाई कोर्ट नहीं हुआ। वैसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसका नाम मुंबई हाई कोर्ट नहीं बना। उनके नाम वही हैं आज भी। और तीसरे हैं बीवी आचार्य। बीवी आचार्य, जी बिल्कुल। सुप्रीम ये सीनियर लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट। इन 3 लोगों की चयन किया गया है और एक कमेटी बनाई। साथ ही कहा गया है कि जल्दी से जल्दी ये कमेटी अपनी जांच पूरी करे, और उसके बाद तब तक तब तक के लिए जो जजेस के बारे में जो लोकसभा के भीतर जो प्रक्रिया चल रही थी, उस पर रोक लगा दी गई है। इस रिपोर्ट को आने का इंतजार किया जाएगा, और उसके बाद जो कि पर एक प्रक्रिया है, जो कि प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसीजर। तो ये हुआ है आज लोकसभा में। अब इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं, ये जो कमेटी बनाई गई है, जब खबरें ये चल रही थी कि सरकार चाहती थी कि ये कमेटी लोकसभा में बने। अब इसमें नियम है कुछ बहुत तकनीकी नियम। तकनीकी नियम क्या है कि लोकसभा में अगर ये सबसे पहले अगर इस तरह का कोई मोशन मूव होता है, प्रस्ताव आता है किसी जज के खिलाफ, तो उस दिन लोकसभा के जो स्पीकर हैं, उनको अधिकार हो जाता है उस दिन से कि वो एक नियुक्ति करें कमेटी की। अगर ये राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव आता है, तो उसमें राज्यसभा के सभापति को अधिकार होता है। लेकिन अगर कहीं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक दिन प्रस्ताव आ गया, फिर ऐसा तो हो सकता है। इस स्थिति में दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, मतलब सभापति, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के स्पीकर, अध्यक्ष, वो दोनों बैठेंगे, मिलेंगे और एक जॉइंट कमेटी बनेगी। वो जॉइंट कमेटी होगी 3 ही लोगों की, लेकिन दोनों मिलजुल के बनाएंगे। अभी जो बनाई गई है, वो लोकसभा अध्यक्ष का अपना प्रेरोगेटिव है, उन्होंने बनाई। मिलजुल के बैठेंगे और एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जांच करेगी। ये जो स्थिति है, इसमें है कि केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो जाहिर है लोकसभा अध्यक्ष ने कमेटी बना दी, जो उनका अख्तियार है। अब इसमें जो सवाल हैं इस कमेटी के खिलाफ, इस पूरी इंक्वायरी के खिलाफ, जो जस्टिस यशवंत वर्मा है वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से उन्होंने राहत पाने की कोशिश की। लेकिन ये पूरी जो घटनाक्रम है, इसमें कई अलग-अलग बातें सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि मेरे घर के आउट हाउस में एक स्टोर है, वो स्टोर है जिसमें कि कुछ पैसे पाए गए, और एलिगेशन लगाए गए कि ये मेरे पैसे हैं। अब इससे कैसे ज़ाहिर होता है? अब इसका सवाल का जवाब ये है कि ऐसे सामान्य
अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा घर है जिसमें 2-3 कमरे हैं, 1 गेट है आने-जाने का, उसमें आपके घर में क्या है तो आपको मिलना बड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई घर बहुत बड़ा है या कोई आपका खेत है, फार्म हाउसेज़ होते हैं लोगों के, उस फार्म हाउस का इतना बड़ा एरिया होता है, उसमें जजेस का जो घर होता है वो बहुत 5-6 एकड़ का घर होता है, बड़ा घर है दिल्ली में। उस घर में उनके अलावा नौकर-चाकर भी रहते हैं, सिक्योरिटी का स्टाफ भी कई बार रहता है। तो इतने लोगों का अगर आवागमन उस घर में है, एक बात। दूसरा, उस घर की निगरानी कौन करता है? उस घर की निगरानी करती है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ठीक है? तो अब सवाल ये उठता है कि उनके घर में जब इतने सारे लोग रहते हैं, उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं, तो ये बात कैसे साबित हो गई कि वो जो पैसा मिला है वो उन्हीं का है? हो सकता है, मुझे नहीं पता। हो सकता है उनके परिवार का हो। तो हमारा जो कानून है वो तो ये कहता है कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो ये कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश होना अभी बाकी थी। अभी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। ना उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हुई है, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है। एक जो इंक्वायरी हुई थी, इन हाउस इंक्वायरी की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस, जस्टिस संजीव खन्ना ने एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस शील नगू की अध्यक्षता में, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये पैसा वहां मिला और इनका पैसा है। लेकिन वो एस्टेब्लिश, जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो पैसा मेरा है। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं था इस तरह की कमेटी को गठित करने का। ये तमाम बातें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कही। लेकिन जो लोगों के जहन में सवाल उठ रहे हैं वो यही है कि अगर अगर ये पैसा उनके घर में मिला है तो ये बात कैसे साबित होगी कि उन्हीं का पैसा है? अगर ये पैसा मिला है तो ये पैसा आया कहां से? किसने दिया है? जाहिर है किसी ने दिया होगा। क्या इंक्वायरी उसकी हो गई? एक बात। तीसरा, उनका घर का सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा। सीसीटीवी कैमरा जिसकी जिम्मेदारी है निगरानी करने की, इसका मतलब उन्होंने कोताही बरती है। तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं कि इस घर में इतने लोगों का आना-जाना है, इतने लोग उस घर में आ जा सकते हैं, तो उस उनके लिए क्या कार्रवाई की गई? तो इस तरह के ढेर सारे सवाल हैं, जिनका कोई पुख्ता जवाब अभी तक मिला नहीं है। खैर, अब जो है वो इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमेटी बन गई है। कमेटी में जो लोग शामिल हैं उनका नाम मैंने आपको बताया। अब इस पर वो रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद इस पर बहस की जाएगी। लोकसभा में बहस ज़ाहिर है शुरू होगी। उसके बाद ये बहस राज्यसभा में जाएगी। दोनों सदनों को इसको पारित करना है। इसमें एक बात होती है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को पूरा अधिकार है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं हाउस में आके। ऐसा हुआ नहीं है कभी कि किसी के खिलाफ महाअभियोग पारित हुआ हो। महाअभियोग से पहले आमतौर पर जज इस्तीफा दे देते हैं। अब ये कार्रवाई शुरू हुई है, कितनी आगे बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये देखने की बात है। इस पर जो अपडेट आएगा लेकर आपके सामने हाजिर होऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत